नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल 7, निष्ठा मॉड्यूल 8 और निष्ठा मॉड्यूल 9 इन तीनों मॉड्यूल की जितनी गतिविधि है और इन तीनों की प्रश्नोत्तरी इन सबको एक ही वीडियो में संकलित करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले निष्ठा मॉड्यूल 7। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। इसका सही उत्तर है गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही उत्तर है गलत। गलत पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन में शैक्षिक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। इसका उत्तर है सही। सही पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो, परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनी, उपलब्धि, प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर है गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। इसका सही उत्तर है सही। हमारी ये गतिविधि समाप्त हो गई। स्कोर आप देख सकते हैं 5 में से 5। अब देखते हैं अगली गतिविधि। दूसरी गतिविधि है गतिविधि नंबर 6। इसमें आपको अपनी समझ की जांच करनी है और सही विकल्प चुनना है। तो देखते हैं प्रश्नों को। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा सही। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। इसका सही उत्तर होगा गलत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है गलत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखा करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। इसका सही उत्तर होगा गलत। यह गतिविधि भी समाप्त हो गई है। इसमें स्कोर देख सकते हैं 5 में 5। अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका सही उत्तर है यह जानने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है और फिर छात्रों की जागरूकता को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है। इसका सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? इसका सही उत्तर है छात्रों की रैंकिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है नैदानिक परीक्षण द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छात्र अधिगम मानदंड बैंक मार्किंग हिस्सा है। सही उत्तर है सीखने का आकलन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना, इसका सही उत्तर होगा सीखने का आकलन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की मुख्य विशेषता है? इसका सही उत्तर है योग्यता आधारित गतिविधि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किससे विकसित किया जाता है? सही उत्तर है सहयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आकलन का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन। अधिगम का आनुवंशिक आकलन हिस्सा है। इसका सही उत्तर है रचनात्मक आकलन का। हमारी ये प्रश्नोत्तरी भी समाप्त हो गई। अब देखते हैं स्कोर मिला है 10 में से 10। अब देखते हैं मॉड्यूल 8, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें कौन कौन सी गतिविधि हैं और प्रश्नोत्तरी, इन पर बात करते हैं और इनके जानते हैं उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग पहली गतिविधि की। इसमें आपको अपनी समझ की जांच करनी है। तो इसमें 2 ऑप्शंस होंगे, सही या गलत। जो सही उत्तर है उसको टिक करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। तो इसका सही उत्तर है सही। तो सही पे टिक करके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधि का दूसरा प्रश्न है,
केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। इसके दो ऑप्शंस में से इसका सही आंसर है गलत। तो गलत पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है गलत। गलत पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। ये इसका सही जवाब है। सही पर टिक करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारी गतिविधि समाप्त हो गई है। स्कोर देखते हैं। स्कोर है 4 में से 4। अब बात करते हैं हम लोग अगली गतिविधि, जो हमारी गतिविधि है गतिविधि नंबर 4। इसमें भी आपको अपनी समझ की जांच करनी है, जैसे पहली गतिविधि में किया गया था। इसमें भी आपको 2 विकल्प मिलेंगे, सही या गलत। तो सही या गलत पे सही पे टिक करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। पहला प्रश्न है, जल संसाधनों में पीने योग्य और ना पीने योग्य दोनों जल होते हैं। ये बात सही है। तो सही पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं। इसका सही उत्तर होगा गलत। तो गलत पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। इसका सही उत्तर होगा गलत। तो गलत पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। इसका सही उत्तर होगा सही। तो सही पर टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। इसका सही उत्तर होगा सही। तो सही पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई। देखते हैं कितने हम लोगों को अंक मिले हैं। अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन के उत्तर बताए हैं इस पर टिक करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 में से 5 नंबर। देखिए स्कोर आपके सामने है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नोत्तरी पर शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन है। इसका सही उत्तर होगा भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला गतिविधि का तीसरा प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। इसका सही उत्तर होगा रूब्रिक्स, मापदंडों का सेट। इस पर टिक करके हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। इसका सही उत्तर होगा रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। इस पर टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। इसका सही उत्तर होगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। तो इस पर टिक करके हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। उसका सही उत्तर होगा परिभाषाओं को याद करना। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। तो हमारा ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई और देखते हैं हम लोग अब अपना स्कोर कितना है। तो स्कोर है हमारा 10 में से 10। आप भी जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनके उत्तर को यही लिखेंगे जैसा कि हमने टिक किया है, तो आपके भी प्रश्नोत्तरी में 10 में 10 आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेज वाले वीडियोस मैं लाता रहता हूं। अब हम लोग बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 9 की, जो आधारित है गणित का शिक्षण शास्त्र पर। इसकी जानते हैं गतिविधि और प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। गतिविधि नंबर 3, अपनी समझ की जांच करें। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज हैं, जैसे 8 + 5, लेकिन यह नहीं जानता कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर होगा स्थानिक मान। स्थानिक मान पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस गतिविधि में केवल एक ही प्रश्न दिया गया है, तो आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग कि इसमें कितना स्कोर मिला है। तो स्कोर है 1 में 1। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। इसमें आपको सही तथ्य चुनना है। तो देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जब आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा गतिविधि का उपयोग करना। तो इस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। इस गतिविधि में भी पहली जैसी गतिविधि में एक क्वेश्चन था, इसमें भी वैसे ही एक ही क्वेश्चन है। और देखते हैं स्कोर कितना हुआ है। स्कोर है 1 में 1। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके मुख्य भाग पर, जो है प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न हैं और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, व्यंजक x + 2 है। इसका सही उत्तर होगा किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी का दूसरा क्वेश्चन। तो इस प्रश्नोत्तरी का दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। इसके सही उत्तर होगा बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ेगा। प्रश्न है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्नोत्तरी का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। इसके उत्तर है सही गणितीय बयानों को याद करना। तो इस पर टिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो इसका सही उत्तर होगा
इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है, गणित कक्षा में बच्चों को, इसके कई उत्तर हैं और सही उत्तर होगा गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनको विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। तो ये सही उत्तर है। इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्नोत्तरी का अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रश्नोत्तरी का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित में की गई गतिविधियाँ। इसका सही उत्तर होगा छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नोत्तरी का अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। इसका सही उत्तर होगा शारीरिक शक्ति। गणित से मानसिक शक्ति बढ़ती है, दृढ़ होती है। तो इसका सही उत्तर है शारीरिक शक्ति को विकसित करने में मदद नहीं करता। तो इस पर टिक करेंगे और इस प्रकार हमारी ये प्रश्नोत्तरी भी समाप्त हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें इस वीडियो के माध्यम से। और इस पे अगर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो पे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।